हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी हब क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। बच्चों, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको और इसी शब्दों में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कविता के बहाने, कविता की पंक्ति सब घर एक कर देने के माने में बच्चों का उदाहरण लिया गया है, क्योंकि बच्चे खेलते समय किसी भी तरह की किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते। वे सभी के साथ समान रूप से घुलते मिलते हैं। कविता और बच्चे दोनों ही कल्पना और रचनात्मकता की असीम उड़ान भरते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सीमा या बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों के माध्यम से सभी विभाजनों को समाप्त कर देती है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। कविता में कवि ने पंछी और फूलों का उदाहरण दिया है। उड़ान कल्पना की उड़ान का प्रतीक है। जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार कविता की उड़ान समय और स्थान की सीमाओं को पार करके पाठकों के दिलों पर तक पहुंच जाती है। खिलना, खिलना कविता के विकास को दर्शाता है। जैसे एक फूल खिलकर अपनी सुंदरता और सुगंध फैलाता है, वैसे ही कविता भी अपने शब्दों और भाव से खिलकर पाठकों को आनंदित करती है। इसलिए उड़ना और खिलना कविता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कवि के अनुसार कविता और बच्चे एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका मुख्य कारण बच्चे खेल खेल में अपनी दुनिया बनाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे अपनी कल्पना से खेल में नई कहानियाँ बनाते हैं और रचनात्मकता से कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। उसी तरह कविता भी शब्दों के माध्यम से एक अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। बच्चों के कहीं आने जाने की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी अपनी सभी सीमाओं को लांघ कर कहीं भी आ जा सकती है। बच्चे अपनी कल्पना से कहानियाँ बनाते हैं। कविता भी कल्पना को साकार करती है। अपने शब्दों के माध्यम से बच्चे कविता और दोनों ही खुले विचार वाले होते हैं। वे हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। बिना मुरझाए महकने के माने, पंक्ति में कवि कहते हैं, फूल तो खिलकर मुरझा जाते हैं और उनकी महक भी निश्चित समय सीमा से समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, वह हमेशा ताज़ा बनी रहती है। कविता भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जो समय के साथ बदलता नहीं है। कविता हमें जीवन के अनुभवों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कुंवर नारायण की कविताएं आज भी इतनी ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक है, जितनी कि उनके समय में थी। पांचवा प्रश्न। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतना का अभिप्राय है कि भाषा का उपयोग सरलता से करना। भाषा का उपयोग इस तरह किया जाए कि समझने में आसानी और वह प्रभावी भी हो। भाषा को संक्षिप्त रखना, अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप छोटे बच्चे से बात करते हैं तो हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, और यदि हम वरिष्ठ व्यक्ति मतलब बड़े किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ये थे आज के IMP 5 क्वेश्चंस।